नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में अपन ने ठोस और ज्यामितीय आकृतियों के जो फॉर्मूले पढ़े थे उसमें घन, घनाभ और बेलन के फॉर्मूले पढ़े थे। आज की क्लास में हम इसके बाद की जो ठोस आकृतियां हैं उनके पढ़ेंगे और उसमें पहला जो आपका आता है वो है शंकु। शंकु का सबसे पहले फॉर्मूला तिर्यक ऊंचाई का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, आयतन का, ये बनेंगे। यह शंकु की आकृति। इसमें इसका आधार एक वृत्त होगा, ये इसकी ऊंचाई h, ये इसकी त्रिज्या r और इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई l। यहाँ कौन समकोण बनता है और समकोण के सामने की भुजा जो कर्ण है उसी तरीके से तिर्यक ऊंचाई का सूत्र बनेगा। तो सबसे पहले जो सूत्र बनेगा वो बनेगा तिर्यक ऊंचाई का। तिर्यक ऊंचाई l, इसका सूत्र होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला है। दूसरा इसमें बनेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर ये जो इसका रोलिंग पार्ट है, इस वृत्त को छोड़ के जो शेष भाग है इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल तिर्यक ऊंचाई, ये शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तीसरा आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पाई आर एल प्लस आधार एक वृत्त का क्षेत्रफल इसके साथ में शामिल करते हैं पाई आर स्क्वायर। दोनों में ही पाई आर कॉमन आ जाएगा, शेष बचेगा इसमें एल और इसमें बचेगा आर। तो ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक वृत्त जो आधार में है उसका क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और चौथा फॉर्मूला इसका आता है आयतन का। आयतन बेलन के आयतन का एक तिहाई होता है। ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच और इसके बटे में 3 कर लीजिए, एक तिहाई। बेलन के आयतन का एक तिहाई आयतन होता है शंकु का पाई आर स्क्वायर एच और बटे में 3। ये शंकु के 4 फॉर्मूले बनते हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे छिन्नक। सबसे पहले देखते हैं छिन्नक की आकृति कैसे है। ये छिन्नक की आकृति। छिन्नक में दो वृत्त जो हैं आधार के वो अलग अलग त्रिज्याओं को, तो एक छोटी त्रिज्या का एक बड़ी त्रिज्या का। ये इसकी ऊंचाई h, इस त्रिज्या को r लिख लीजिए स्मॉल में, इस त्रिज्या को लिख लीजिए r कैपिटल। ये ऊंचाई h और ये तिर्यक ऊंचाई l। ये छिन्नक। अब सबसे पहला फॉर्मूला बनता है छिन्नक में तिर्यक ऊंचाई का। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। तिर्यक ऊंचाई l बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस इन दोनों के अंतर का स्क्वायर r माइनस r का स्क्वायर। ये छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला है। तिर्यक ऊंचाई l बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस r माइनस r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये बड़ी त्रिज्या छोटी त्रिज्या का अंतर और उसका वर्ग लिखेंगे इसके साथ में। ये छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, पहला फॉर्मूला। दूसरा आता है छिन्नक का आयतन। छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला पाई h बटे 3। अब इसके साथ में आर स्क्वायर प्लस आर आर, कैपिटल आर गुणा स्मॉल आर। यह छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला है पाई h बटे 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर गुणा स्मॉल आर। यह छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला। इसके बाद आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो पाई एल आर प्लस
आर। मतलब एक शंकु की तरह ही है, पाई आर, पाई एल और आर प्लस आर, दो त्रिज्याएं जो अलग अलग है उनको जोड़नी है। फिर आता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके साथ में पाई एल आर प्लस आर, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ में इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल को शामिल करेंगे, तो एक तो आएगा पाई आर स्क्वायर, एक आएगा पाई आर स्क्वायर। ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर। ये छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आयतन, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई। ये छिन्नक के जो फॉर्मूले बनते हैं वो ये है। इससे पहले पढ़े अपन ने शंकु के 4 फॉर्मूले, और इसके बाद में जो अपन ने पढ़े ये 4 छिन्नक के पढ़े, छिन्नक और शंकु के फॉर्मूले। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे गोला व अर्धगोला और खोखला अर्धगोला, उनके बारे में जो सूत्र बनेंगे।